बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। इससे पहली क्लास हम लोगों की अफ़आल नाक़िसा के बारे में थी। उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि अफ़आल नाक़िसा जिसमें से काना और लैसा जब ये मुब्तदा और ख़बर पे दाखिल होते हैं तो पहला वाला जो मुब्तदा है वो काना और लैसा का इस्म हो जाता है और उसके बाद जो आती है वो उसकी क्या होती है, ख़बर, यानी काना या लैसा की। और उसके ज़माने में यानी उसके टेंस में क्या तब्दीली आती है, इसके बारे में भी हमने सीखा। आज हम एक्सरसाइज यानी मश्क करेंगे। जो कुछ पैटर्न, जो कुछ कायदा, जो कुछ तब्दीली हमने पिछली क्लास में सीखी है काना और लैसा यानी अफ़आल नाक़िसा में से दो, कौन, काना और लैसा की वजह से जो कुछ चेंजिंग आती है उसके माना में और उसके ज़माना में और किस पे एराब क्या आता है, इन सब चीज़ों को जो हमने पहले पढ़ा है उसका आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी उसको हम अप्लाई करेंगे ताकि इसका इस्तेमाल कहीं भी आ सके, हम उसको समझ सकें और उसके माना को समझ करके उस सेंटेंस को, उस जुमला को अच्छी तरह से हम जानकारी उसकी हासिल कर सकें। तो अब हम सबक की जानिब चलते हैं। देखिए, आपको दिख ही रहा है क्या है, एक एक्सरसाइज आपकी क्या है, एक्सरसाइज किसके बारे में, काना और लैसा के बारे में। आप लोगों को जो स्लाइड दिख रही है ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। क्या है, टेलीग्राम चैनल है। जो कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीज़न कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें, दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अरबिक ज़ुबान, अरबिक का ग्रामर आप उसको सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। आपके सामने 5 सेंटेंस हैं, किसमें हैं, अरबिक में हैं। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका तर्जमा करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश को बेस बनाकर चल रहे हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है, क्या है, कानतिल महत्ततु बईदतन। आपको पहले ही बताया गया है कि काना जब दाखिल होता है इसम पे तो उसको क्या करता है, रफ़ा ही रखता है। और माना क्या होता है, पास्ट का यानी ज़माने माजी पाया जाता है। और उसके बाद जो उसकी ख़बर है वो क्या होती है, वो मंसूब होती है यानी नसबी हालत में होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मिसाल में, कानतिल महत्ततु, महत्ता किसको कहते हैं, स्टेशन को, बईदतन यानी दूर था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अल महत्ता, ये क्या है, इस्म है यानी मुब्तदा है, तो अलिफ लाम आता है इसलिए दा आएगा, दा। अल महत्ततु यानी स्टेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेशन। कानतिल महत्ततु, स्टेशन वाज, क्या कहेंगे, वाज। बईदतन यानी फार अवे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लैसत फातिमतु। फातिमा क्या है, किसी का नाम है, यानी लैसत फातिमतु बिकारियतिन, यानी फातिमा पढ़ने वाली नहीं थी। लैसा क्या है, फेल माजी है, ज़माने माजी का यानी पास्ट टेंस का सेंस देगा। लैसा क्या है, निगेटिव यानी मनफी का माना देता है। फातिमा नाम है और आपको ये चीज़ पहले बताया गया है कि लैसा की ख़बर पर बा भी दाखिल होता है। जब बा हरफ जार दाखिल होगा उसके बाद क्या आएगा, कसरानी ज़ेर आएगा। लैसत फातिमतु बिकारिअतिन यानी फातिमा पढ़ने वाली नहीं है, तो क्या कहेंगे, फातिमा
क्या लिखेंगे? फातिमा। फातिमा पढ़ने वाली नहीं थी, तो क्या कहेंगे? वाज नॉट आ, पढ़ने के लिए रीडर, यानी पढ़ने वाली नहीं थी। तीसरा क्या है? काना रजुलु जुंदीजन। अब रजुलु पे देखे क्या है? रफ़ा है, और जुंदियन क्या है? नस्बी हालत में। क्यों? क्योंकि उसकी खबर है काना की। तो इससे हम इसका एराब भी समझ सकते हैं कि काना व अखवातुहा, इस्म को रफ़ा देते हैं, अपनी खबर को नस्ब करते हैं, और लैसा के साथ क्या है? उसकी खबर पर बा भी आ सकता है। बा आएगा हरफ जार, उसके बाद में क्या होगा? मजरूर आएगा। तो काना रजुलु, तो क्या कहेंगे? द मैन। द मैन क्या है? वाज क्या था? जुंदीजन। जुंदीजन को मतलब क्या कहते हैं? सोल्जर, यानी क्या था? सिपाही था। आगे चलते हैं, क्या है? चौथा क्या है? लैसल किताबु, यानी किताब नहीं थी। कहाँ नहीं थी? अलर रुफ़ी। रुफ़ यानी शेल्फ। आप देखेंगे आपके घर में या कहीं लकड़ी का अलमीरा बना होता है, या स्टील का भी, जिसमें आप किताब को रखते हैं। आपने लाइब्रेरी में भी देखा होगा, किताब ऐसे खड़ी करके तरतीब से रखी जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? अरबिक में रुफ़ कहते हैं, और इंग्लिश में उसके लिए शेल्फ का यूज़ करते हैं। लैसल किताबु, तो क्या कहेंगे? द बुक। वाज लैसल किताबु, द बुक वाज नॉट, कहाँ नहीं है? शेल्फ पर, ऑन द शेल्फ। जी। पांचवा क्या है? कानतिल मुअल्लिमतु, मुअल्लिमा यानी लेडीज टीचर, जालिसतन यानी बैठी हुई थी, तो क्या कहेंगे? द टीचर। द टीचर वाज, बैठने के लिए सिटिंग। समझ में आ गया? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे। दूसरा क्या है? इंग्लिश में सेंटेंस हैं 5। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसलेट करेंगे अरबिक में। अब वही काना और लैसा का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या है? द रूम इज़ नॉट क्लीन। द रूम इज़ नॉट क्लीन, यानी रूम क्या है? साफ सुथरा नहीं है। तो क्या कहेंगे? लैसा। रूम के लिए क्या यूज़ करते हैं? गुरफा। लैसत अल गुरफतु इज़ नॉट क्लीन, यानी साफ़ सुथरा नहीं है। तो क्या हम कहेंगे? नज़ीफ़तन। क्या कहेंगे? नज़ीफ़तन। एक चीज़ ये और यूज़ कर सकते हैं बा के साथ भी, तो क्या कह सकते हैं? बी नज़ीफ़तिन। बी नज़ीफ़तिन। आगे चलते हैं। द विंडो वाज क्लोज्ड। विंडो क्या?
बंद थी, तो यहाँ काना का यूज़ करेंगे, काना। विंडो के लिए क्या आता है, नाफिज़तु, तो क्या आएगा, कानत आएगा, क्योंकि मुअन्नस है। कानत अन्नाफिज़तु। विंडो क्या थी, क्लोज्ड, यानी मुग़लक़तन। द लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट ईजी, यानी ज़िंदगी क्या है, आसान नहीं है। तो क्या हम यूज़ करेंगे, लैसत। अल हयातु बिसहलतिन, सहलतुन भी यूज़ कर सकते हैं, बा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैसा की खबर पर बा आता है। बी सह, बी सह लतिन। द रोड वाज क्राउडेड, यानी रोड क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था। तो क्या कहेंगे, कानत तरीक़ु मुज़दहिमन, मुज़दहिमन। द मैंगो इज़ नॉट राइप, यानी मैंगो यानी जिसको आप कहेंगे आम, आम क्या है, पका हुआ नहीं है। तो क्या कहेंगे, लैसा। लैसा। मैंगो के लिए अलमांजो, पकने के लिए नाज़िजतन, नाज़िजतन या बिनाज़िजतिन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आपके सामने मुब्तदा और ख़बर दिए गए हैं, हम इसको तब्दील करेंगे लैसा और काना अफ़ाल नाक़िसा ला करके। चलिए एक एक करके चलते हैं। अलमिंदीलु जमीलुन, तो हम इस पे काना ले आते हैं, क्या लिख देंगे, कानल मिंदीलु। मिंदील या रूमाल को कहते हैं, जिसको आप हैंकी कहते हैं इंग्लिश में। कानल मिंदीलु, रूमाल क्या था, जमीलन। आपको मालूम है काना की खबर क्या होती है, मंसूब। आगे क्या है, अल फुतूरु शहीयुन, तो क्या हम लिखेंगे, कानल फुतूरु, काना अल कानल फुतूरु शहीयन। शहीयुन को क्या हम बना देंगे, शहीयन। तीसरा क्या है, अशुर्ती वाकिफुन, यानी पुलिस क्या है, पुलिस खड़ा है, यानी पुलिसमैन जो है वो खड़ा है। तो हम क्या बना देंगे, यहाँ लैसा का यूज़ करते हैं, लैसा अशुर्तियु वाकिफ़न या बिवाकिफ़िन, दोनों कह सकते हैं, वाकिफ़न या बिवाकिफ़िन। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अस्सूरतु राइअतुन, यानी सूरत यानी पिक्चर, तस्वीर क्या है, शानदार है। तो इसको हम क्या बना देंगे, हम लैसा का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लैसा
بھی یوز ہو جائے گا، لیست، لیست الصورت الصورت، تصویر نہیں ہے یا نہیں تھی، رائعتن آئے گا، رائعتن۔ آگے کیا ہے؟ العلم نافع، العلم نافع، تو کیا لکھ دیں گے؟ کان العلم، کان العلم، علم کیا تھا؟ نافعا، نافعا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ اب آگے آ کے سامنے کچھ ایکسرسائز ہے کہ کہیں آپ کو کانا یا لیسا کا اسم لانا ہے، کہیں اس کی خبر لانی ہے۔ اوپر کچھ آپ کے سامنے کچھ اسم دیے گئے ہیں، اسی میں سے چننا ہے۔ جیسے ہے کانت، خالی جگہ ہے، شدیدتن، تو کیا ہم لے آئیں گے؟ ہم آصفتو لے آئیں گے، کانت العاصفتو۔ آندھی کیا تھی؟ شدیدتن، بہت تیز تھی۔ کانت درسو، یہاں ہم خبر لانا ہے، خبر میں کیا لے آئیں گے؟ سہلن لے آتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ سہلن، یعنی سبق آسان تھا۔ لیسا، لیسا کے ساتھ کیا یوز کر دیں گے ہم ضیف، ضیف یوز کرتے ہیں، لیسا ضیف، یعنی مہمان۔ بقادمین، یعنی مہمان نہیں آ رہے ہیں۔ لیسا، یہاں بھی لیسا ہے، تو کیا ہم یوز کریں گے؟ لیست دواء، یعنی میڈیسن، میڈیسن نہیں تھی۔ مرن، یعنی کڑوی نہیں تھی۔ لیست السماء، یعنی آسمان نہیں ہے یا نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ غائمن، یعنی بدلی والا، کلاؤڈی۔ غائمن، سمجھ میں آ گیا؟ تو اب آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا کہ جو کچھ ہم نے افعال ناقصہ یعنی کانا اور لیسا کے بارے میں پڑھا تھا، اسی پہ ہم نے 3-4 ایکسرسائز یعنی مشق کیا، انگلش سے عربی، عربی سے انگلش۔ اب اس کے بعد کوئی بھی سنٹینس اگر آپ کے سامنے کانا یا لیسا کے ساتھ آئے گا، آپ اس کے معنی کو اور اس کے اعراب کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بس آخری سلائیڈ میں جو آپ کو دکھ رہا ہے ٹیلی گرام چینل ہے، ابھی تک آپ اس سے نہیں جڑے ہیں تو اس سے جڑ جائیں، ویڈیو کو لائک کر کے جائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج کے کلاس میں اتنا ہی، مع السلامہ، الی اللقاء۔